आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं भारतीय रेल के बारे में। जैसा कि एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन भारतीय रेल से भी अक्सर देखने को मिल जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यानी पूरा विश्व लेवल में अगर पूछा जाए कि भारतीय रेल का कैवा रैंक है तो आपको चौथा रैंक हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? तो सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेल की शुरुआत सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने, जो कि 34 किलोमीटर के बीच हुआ था, उसको चलाया गया था। और इसे चलाया किसने था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था और जिसका नाम रखा गया था ब्लैक ब्यूटी। अर्थात यानी कि भारतीय रेल सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच, जो कि 34 किलोमीटर दूरी के लिए चलाया गया था और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया और इसका नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था। आइए नेक्स्ट आता है कि कह रहा है कि नेक्स्ट ये कह रहा है कि देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 ईस्वी को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई। यानी कि प्रथम विद्युत रेल की बात होगी तो 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। यानी कि पहले जो ट्रेन चली थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी और जो कि बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी तो उसका नाम था डेक्कन क्वीन। यानी डेक्कन क्वीन बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन है और ओवरऑल इंडिया में पूछा जाए तो ये चला था ब्लैक ब्यूटी के नाम से। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? तो भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान बन चुका है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो मार्च 1905 ईस्वी में हुई थी और यह हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। यानी भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1950 ईस्वी में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में। नेक्स्ट कह रहा है कि देश की पहली मेट्रो रेल कब चली थी? तो 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक? तो कोलकाता में दमदम से लेकर टॉलीगंज तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हज़ारी के बीच प्रारंभ हुई थी। मतलब ओवरऑल यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन जो है सबसे पहले 24 अक्टूबर को चली थी जो कि कोलकाता में, और 24 दिसंबर 2002 को चली थी शहादरा से 30 हज़ारी जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि आईआरसीटीसी का आशय क्या है? ये आईआरसीटीसी का फुल नेम क्या है? तो आईआरसीटीसी का फुल नेम जो है वो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट कह रहा है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो जो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी के बीच 4286 किलोमीटर ट्रैवल करते हुए चलती है। अगला है रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924-25 ईस्वी में एक वर्ष समिति के सुझाव पर हुआ था और 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल कर लिया गया। यानी कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग 1924-25 में किया गया था। नेक्स्ट है, इसी में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आम बजट से अलग 1924-25 में किया गया था, लेकिन यही पूछता है कि किस समिति के सुझाव पर? तो ये हुई थी एकवर्थ समिति के सुझाव पर और 2017 में पुनः समान बजट में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट कह रहा है ये कि प्रथम रेल बजट किसने पेश किया था? प्रथम रेल बजट आपको पेश किया है जॉन मथाई ने। यानी जॉन मथाई वैसे पर्सन थे जो प्रथम रेल बजट को उन्होंने पेश किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी हाल ही में यानी कि मोदी जी ने उसकी घोषणा की है, जो कि कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। ये कर्नाटक का हुबली जंक्शन का प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था और याद होगा पहले गोरखपुर का हुआ करता था, यूपी का।
लेकिन अब कौन सा है, तो कर्नाटक का हुबली जंक्शन। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है, तो पीर पंजाल या बर्निहाल रेल सुरंग जो है जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी रेल सुरंग है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। और वही पूछा जाएगा कि क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है, तो मैसूर में। यानी कि ये हो गई बात, यानी कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय अगर पूछा जाए, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय तो नई दिल्ली और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में। भारत की पहली मोनो रेल कहाँ चली थी, मुंबई में चली थी। कब चली थी, तो 1 फरवरी 2014 को। भारत की पहली मोनो रेल 1 फरवरी 2014 को मुंबई में चली है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न है, तो भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न है और 18 जोन में बटा हुआ है और 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। यानी भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न यानी मंडल है, 18 जोनों में बांटा गया है और रेलवे में भर्ती हेतु यानी नए नए जो वैकेंसी आते हैं उसके लिए भर्ती हेतु कुल 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं, तो भारतीय रेलवे का जो लोगो है उसमें आपको टोटल 17 तारे हैं। और रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये याद रखेंगे, रेल दिवस जो है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलती है, तो मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। मतलब ये पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिला ही ट्रैवल कर सकती हैं, जो कि कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। नेक्स्ट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु, जो कि कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेरम्बूर तमिलनाडु में है और ये किस मॉडल पर आधारित है, स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट कह रहा है रेलवे स्टाफ कॉलेज कौन सा है, कहाँ स्थित है, रेलवे स्टाफ कॉलेज जो आपको बड़ौदा में स्थित है। नेक्स्ट है कि रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है, तो रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा है, यानी कि जितना भी मालगाड़ी होती है उससे गवर्नमेंट को ज़्यादा बेनिफिट होती है। नेक्स्ट कह रहा है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई है, तो 1882 में की गई है। अब हम लोग आते हैं इसके सेकेंड सेक्शन। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जो है जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन है, तो देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका एक अन्य नाम ट्रेन 18 की शुरुआत है, जो 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच हुई थी। तो यानी कि अगर ये पूछा जाए कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। चलिए नेक्स्ट ये कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस कहाँ चली थी, तो 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे, तो कोंकण रेलवे की स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई थी और इस परियोजना की शुरुआत भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है। इसकी लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर रोहा से मंगलुरु तक। यानी यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि कोंकण रेल कहाँ है, तो कोंकण रेल रोहा से मंगलुरु यानी कि गोवा में भी है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 26 जनवरी 1998 के बीच हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। यानी कोंकण रेलवे जो है जिसका मुख्यालय गोवा के पणजी में है, वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई थी। सर्वप्रथम वातानुकूलित यानी एसी बोगी कह सकते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1936 में। कहाँ से कहाँ के बीच, तो मुंबई और बड़ौदा के बीच हुई थी। नेक्स्ट है रेलवे कर्मचारी बीमा, तो रेलवे कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत 1977 में लागू हुई थी। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट आते हैं दक्षिण पूर्व
रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई क्या है? सबसे कम है। नेक्स्ट आते हैं देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल, यानी कि रेल के साथ साथ सड़क भी रहेगा उसमें, तो बोगी बिल पुल पर बना है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि असम में है। तो 4.9 किलोमीटर लंबाई का है, जो कि रेल सड़क पुल दोनों उसमें साथ साथ है। नेक्स्ट आता है, और इसी में कहा गया कि जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। रेलवे की कुल लंबाई जो है 69,182 किलोमीटर है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर जो है सुश्री मुमताज़ कत्थावाला है। तो यानी कि यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें ये आई कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव और प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर जो है सुश्री मुमताज़ कत्थावाला है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है समझौता एक्सप्रेस। तो समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, तथा मैत्री एक्सप्रेस जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ है तो समझौता एक्सप्रेस चलता है, और भारत और बांग्लादेश आपस में एक दूसरे के मित्र हैं तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चली है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोर घाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। सबसे पहला रेल दुर्घटना जो रजिस्टर्ड किया गया था वो 25 जनवरी 1869 को पूना मुंबई मार्ग में। अगला है कि रेल मार्ग दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री प्रथम रेल मंत्री हैं तो रेल दुर्घटना के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट आते हैं, देश का पहला पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, इसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे के पितामह कहलाते हैं। स्लीपर शयनयान 2 डिब्बों में कुल 72 से 78 बर्थ रिजर्व होते हैं। शयनयान 2 यानी स्लीपर 2 में डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो लाहौर में जारी किया गया था। फर्स्ट प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया? तो लाहौर में जारी किया गया था। प्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। यानी कि प्रथम कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम जो है 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण, जैसा कि जानते तत्काल 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कराया जाता है, वो 20 दिसंबर 1997 से प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली है। यानी डबल डेकर ट्रेन यानी कि एक के ऊपर एक और रहेगा, वो हावड़ा धनबाद रेल मार्ग पर स्टार्ट हुआ है, जो कि 1 अक्टूबर 2011 से चल रही है। विश्व की प्रथम रेल कहाँ चली है? तो इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को। और अगर पूछा जाए इंडिया में कब चला है तो 1853 को चला है। तो विश्व में जो प्रथम रेल चली थी इंग्लैंड में वो स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। नेक्स्ट आते हैं, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में चलती है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग शिकन जापान में है। विश्व की पहली मेट्रो रेल कौन सी है? तो विश्व की पहली मेट्रो रेल जो है लंदन में चली है। सबसे फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाए मेट्रो कहाँ चली है तो लंदन में चली है। कब? तो 10 जनवरी 1863 के बीच कहाँ चली है? तो लंदन में चली है। आइए आते हैं हम लोग अगले टॉपिक को देख लेते हैं। आइए अब हम लोग आते हैं कि इंडिया में जो विभिन्न रेलवे जोन है वो कौन कौन सा रेलवे जोन है उसके बारे में देख लेते हैं, जिसमें अक्सर पूछा जाता है कि उसका मुख्यालय कहाँ है। वैसे स्थापना वर्ष तो नहीं पूछा जाता है लेकिन मुख्यालय जरूर पूछ लिया जाता है। तो आइए सबसे पहला कह रहा है मध्य रेलवे। तो मध्य रेलवे जो है वो आपको मुंबई बीटी में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है।
पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई चर्च गेट में है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ये आपको कोलकाता में स्थित है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट आते हैं उत्तर रेलवे कहाँ है? नई दिल्ली में है। पूर्वोत्तर रेलवे कहाँ है? गोरखपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव में है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? तो ये हाजीपुर में स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद में है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर में है। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है। मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम में। वैसे इसको अगर आप लोग मैप के जरिए अगर याद करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही बेहतर तरीके से याद रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है भारतीय रेलवे गेज, जो कि अक्सर एग्जाम में आपको ये भी देखने को मिल जाता है कि भारतीय रेलवे गेज के बारे में पूछा जाता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि ब्रॉड गेज की लंबाई क्या है? तो ब्रॉड गेज की लंबाई 5 फीट 6 इंच यानी 5.5 फीट, और मीटर में देखेंगे तो 1.676 मीटर होती है। तो ब्रॉड गेज की लंबाई आपको 5.5 फीट है, जिसको मीटर में चेंज करके 1.676 मीटर है। नेक्स्ट है मीटर गेज, तो नाम ही है मीटर गेज, तो इसकी लंबाई होती है 1 मीटर, अर्थात फीट में चेंज करेंगे तो 3.33 फीट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है नैरो गेज, तो नैरो गेज जो होता है वो कितना होता है? तो 2.6 फीट होता है। नैरो गेज होता है 2.6 फीट, यानी कि आप कह सकते हैं 2.5 फीट होता है। तो यानी इसको ऐसे याद रखिए, नैरो गेज 2.5 फीट है, ब्रॉड गेज उसका यानी दोगुना एक तरह से, तो यानी 5.5 फीट हो जाएगा, और मीटर में करेंगे तो 0.762 मीटर है। ये अक्सर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रेलवे इंजन निर्माण केंद्र। सबसे पहला चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन कहाँ है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है चित्तरंजन में है, जहाँ क्या काम होता है? तो विद्युत इंजन का निर्माण होता है, यानी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में विद्युत इंजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, तो नाम से ही दिख रहा है डीजल है, तो यहाँ पर डीजल इंजन का निर्माण होगा। नेक्स्ट आते हैं डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला, यानी पटियाला में डीजल कंपोनेंट वर्क्स होता है, यानी डीजल इंजन के पार्ट पुर्जे बनाए जाते हैं। सिंपल देखिए डीजल कंपोनेंट वर्क्स, तो यानी कंपोनेंट का मतलब यही हुआ कुछ में कौन कौन से सामान है, तो आपको पटियाला में है। नेक्स्ट है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चित्तरंजन, जिसमें डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव कंपनी कहाँ है? तो डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में है, जहाँ पर डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यानी कि भेल कहते हैं, तो भेल भोपाल में है, और वहाँ पर किसका निर्माण किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक इंजन विद्युत इंजन, यानी भेल में इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण किया जाता है। और अभी आपने देखा था कि वाराणसी में डीजल इंजन का निर्माण कार्य किया जाता है। ये सब आपको स्टैटिक क्वेश्चन के अंतर जनरली ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो आपको ये पूछा जाएगा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो आप आंसर करेंगे पेरम्बूर तमिलनाडु में, जो पिछले बार बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला कहाँ है? पंजाब में है, तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है आपको बेंगलुरु कर्नाटका में है। व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटक में है, व्हील एंड एक्सल प्लांट भी आपको कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। लास्ट है जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता, यानी जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ है? कोलकाता में। तो इस तरह से आपका जो भारतीय रेल का जो पहला सेक्शन था ये आपका एंड हो गया है, और इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे क्योंकि अक्सर एग्जाम में इससे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।